मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। गोकुलधाम स्पोर्ट्स डे में आपका स्वागत है। ध्यान से कीजिएगा लिसन। टोटल 5 गेम की आज की होगी ये कंपटीशन। बोले तो सिटी पर जाके। आप सब बच्चे हमारी चैंपियन टीम के सामने हो कच्चे। हम बच्चे दिल के सच्चे, हमारे सामने हार जाते हैं अच्छे अच्छे। बापू जी, आप कौन सी टीम में खेलेंगे? चैंपियंस की टीम से। आ जाइए बापू जी, वेलकम। एक्साइटमेंट होगा वेरी सून। और पहली गेम है लेमन स्पून। बोले तो सिटी पर जाके। जब की टीम से खेलेंगे कोहली और दया। जेठालाल अपने साथ डॉक्टर हाथी को ले आया। सिटी पर जाके। जेठालाल, ऑल द बेस्ट। क्या मेहता साहब आप भी? अरे ऑल द बेस्ट कहना है तो दया और गोली से कहो। मुझे तो पता ही है कि हमें जीतने वाले। अरे टप्पू के पापा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। ओहो मम्मी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे हाँ वही। पहले ड्रॉ तक आपको जाना है मुंह में रख के नींबू और चम्मच। फिर चलकर उन रंग विनिंग लाइन को करना है टच एंड टच। बोले तो सिटी पर जाके। जेठालाल, स्पीड बढ़ा। अगर ठीक है नींबू तो डोंट वरी, इट्स फाइन। शुरुआत से करना रेस, गो बैक टू स्टार्टिंग लाइन। बोले तो सिटी पर जाके। जेठालाल, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। यार भाई, आप बीच में मत बोलना। ओए यार, जेठा भरा ने तो कमाल ही कर दिया। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। कम ऑन मम्मी, कम ऑन, थोड़ा तेज। शाबाश गोली, शाबाश। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। ओहो, चम्मच मुंह में से गिर जाने की वजह से गोली हो गया है आउट। ले लेता हूँ एक सेल्फी विद पास। सिटी पर जाके। अरे मेरी तो दुनिया हिल गई। इस लेमन एंड स्पून गेम की विनर है मिसेस दया। इसी के साथ अपनी टीम को और एक पॉइंट मिला। बोले तो सिटी पर जाके। दोनों टीम के प्लेयर्स तैयार हैं फेस टू फेस खेलने मजेदार गेम जिसका नाम है सेक रेस। तो दोस्तों, प्लेयर नंबर 1 करेगा, प्लेयर नंबर 2 को सेक पास। चलिए अब रेस शुरू कीजिए, फास्ट फास्ट, सिटी पर जाके। जोक्स जोक्स जोक्स, सोनू सोनू। ओ पप्पू, ओ यार, इस बार अपने को ही जीतना है। लेट्स स्टार्ट। अरे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल पे तुम हंस रही हो सोनू। अब देखो इस पोपटलाल का जादू।
लाल। सॉरी। सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की बॉडी का एक एक पुर्जा हिला दिया। टप्पू, don't stop. Oh, yo, टप्पू जीते हुए गेम हार गया। It's unbelievable. अब जेठालाल की टीम को भी मिलता है एक पॉइंट ऑन द पॉइंट टेबल। सिटी बचा के। अरे टप्पू, तू अचानक वहाँ क्यों रुक गया? हाँ, why? What? भिड़े अंकल को इससे बचाने के लिए मैं रुका था। हे माँ, माताजी, तुमने तो भिड़े भाई को बहुत बड़ी अनहोनी से बचा लिया। पाउडर ऑफ यू टप्पू, पाउडर ऑफ यू। ओह मम्मी, पाउडर ऑफ यू नहीं, प्राउड ऑफ यू होता है। हाँ हाँ, वही कह रही थी। थैंक यू टप्पू। इस गेम का असली विनर मैं नहीं, तू है। नो भिड़े अंकल, रूल्स आर रूल्स। आपने विनिंग लाइन पहले क्रॉस की है, इसीलिए आप ही विनर हैं। और वैसे भी बाकी सब गेम हम ही जीतने वाले हैं। अरे वाह, मेरा बेटा, मेरा लाल। टप्पू ने आज जो किया उस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अपनी हार या नुकसान के डर से हमें कभी भी अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। वाह बापूजी वाह। और दूसरी बात बापूजी, लेडी फिंगर सब्जी तो हम जेंट्स भी खाते हैं, फिर भी उसे लेडी फिंगर कहते हैं। बोलो। तो दोस्तों, डॉग एट द बोन गेम में दोनों टीम से एक खिलाड़ी आएगा और जीतेगा वही जो रुमाल लेकर वापस अपनी टीम के पास जाएगा। सिटी बचा के। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। मैंने कभी नहीं था सोचा सोडी मारेगा इतना बड़ा लोचा। सिटी बचा के। ओए कुल्फी, ओए मैंने कौन सा लोचा मारा भाई? ओ सीनियर भांगड़ा, तुझे रुमाल लेकर यहाँ नहीं, वहाँ अपनी टीम की साइड जाना था। अरे क्या करें इसका? ओए यारो, ओए तुसी फिक्र ना करो। ओ यार, गोगी पुत्र ने मुझे अभी तक आउट किया ही कहाँ है? हैं? मैं अब भी वहाँ पे पहुँचता हूँ। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। इस खेल को जीतकर सोडी ने कर दिया है कमाल और जेठालाल की टीम ने पॉइंट जीतकर मचा दिया है धमाल। बोले तो सिटी बचा के। जलेबी खाओ, जीत जाओ। हाथ का इस्तेमाल किए बिना उस जलेबी को खाना है और फिर दौड़कर वापस यहाँ तक आना है। सिटी बचा के। कम ऑन गोली, जंप। हाथी भाई, जलेबी की दुनिया हिला दो। हाथी भाई, गोली। राइट राइट टिल यू सांप सीढ़ी। ओहो मम्मी, राइट टिल यू सांप सीढ़ी नहीं, राइट टिल यू सक्सीड होता है। हाँ हाँ, सांप सीढ़ी तो बोल रही हूँ।
ओए रन गोली रन। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा, मैं थक गया। अब क्या होगा टप्पू? नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। गोली, अगर तू जीतेगा तो मैं तुझे पिज्जा पार्टी दूंगा। हाँ। गोली 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 गोली। दोनों टीम का स्कोर हो गया है सेम। अब कंपटीशन का विनर डिसाइड करेगा फाइनल गेम। लकोरी है उस गेम का नेम। सीढ़ी बजा के डोंट बी लेजी। ये गेम नहीं है इतनी इजी। लकोरी फोड़ने वाली टीम अगर फिर से लकोरी की सीक्वेंस को खड़ी कर देगी तो उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट। सामने वाली टीम की लकोरी खड़े होने से पहले उन्हें बॉल से आउट कर देगी तो सामने वाली टीम को भी मिलेगा 1 पॉइंट। लकोरी फोड़ने का चांस 1 by 1 दोनों टीम को मिलेगा। जो सबसे पहले 2 पॉइंट हासिल करेगा वही ये गेम जीतेगा। सीटी बजा के बबीता जी, अब देखना मैं कैसे एक शॉट में पूरी लगोरी तोड़ देता हूँ। क्या है कि मेरी इस टैलेंट की वजह से स्कूल में सब मुझे शार्प शूटर बुलाते थे। शूटर है? ए चेटिया, तुझे स्कूल में शार्प शूटर नहीं बिगड़ा हुआ स्कूटर कहते थे। ओए जट्टा भरा, तुसी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ओए पल्ले नहीं पल्ले। ओए पापा जी। गोली, बॉल पास कर जल्दी। मुझे क्या लगता है ना, गोली इज डंगरी। ओह मम्मी, डंगरी नहीं हंगरी होता है। हाँ वही तो बोल रही हूँ। बॉल थ्रो करने के लिए ताकत जरूरी है और ताकत के लिए खाना। हाँ? गोली, बॉल फेंक जल्दी। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी एक काम भी ठीक से नहीं करता। आशीर्वाद बाबू जी, आशीर्वाद है। जीते रहो। मम्मी, हमें पासिंग द पार्सल गेम नहीं खेलना है, जेठा अंकल को आउट करना है। अरे वाह, क्या बात है, मैं टप्पू के पापा को आउट करूंगी। ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। हेलो। अरे मम्मी, गरबा बाद में खेल लेना, पहले पापा को आउट कीजिए। ओके।
जेठालाल पकड़। अरे मुझे नहीं, बॉल को पकड़ना था। सॉरी वो गलती से वो मिस्टेक हो गई। ओ यार पोपू का तो भोंपू ही बच गया। मम्मी हमने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है भाई। अब तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। पापा जरा वहाँ देखिए। टप्पू है तो सब मुमकिन है। आंखें खुल गई है मेरी, जैसे पी ली हो मैंने कॉफी। टीम टप्पू ने जीत ली है कंपटीशन की ट्रॉफी। सिटी बचा के टप्पू हम जीत गए। ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। ओ यारो, जीतने का तो फिर कभी मिल जाएगा चांस। चलो अभी कर लेते हैं इनके साथ डांस। ओए बल्ले बल्ले। एक मिनट टप्पू सेना, अब बताओ, मोबाइल में गेम खेलने से ज्यादा मजा आता है या इस तरह मैदान में? मैदान में दादाजी, हम समझ गए हैं। यहाँ मैदान में खेलने से मजा भी ज्यादा आता है और खेलते खेलते हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। दादाजी, आज से हम सारे आउटडोर गेम्स सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलेंगे। शाबाश बच्चों, इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, मोबाइल का हद से ज्यादा उपयोग हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत समझदारी वाली बात कही चाचा जी। और दूसरी बात, इंटरनेट में कोई नेट नहीं होता, फिर भी उसे इंटरनेट कहते हैं। बोलो। वाह भाई वाह, गोकुल धाम के इस अनोखे स्पोर्ट्स डे में तो मजा आ गया। एक से बढ़कर एक गेम्स में हमारे गोकुल धाम परिवार ने खूब मजे लूटे और आखिर में चाचा जी ने टप्पू सेना को बहुत अच्छी तरह समझा दिया। आउटडोर गेम्स में सब साथ मिलकर कर सकते हैं मस्ती, ऊपर से गिफ्ट में मिलती है हमें सेहत की तंदुरुस्ती। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। अरे दया! दया संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो दया। पर टप्पू के पापा, ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। ठीक है, ले लीजिए। अरे दया, अरे दया रखना कहाँ है, ये तो बताती जा। पापा, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा। मम्मी, आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं, एक्सीलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया!
बापूजी क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी? दादाजी ये देखिए। अरे ये तो मानेक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना? मतलब हम माला माल होने वाले हैं। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना। टप्पू इस चिट्ठी को पढ़ जरा। मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी हमें मानिक महल जाना चाहिए, इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापूजी, अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापूजी। ये मानिक महल सिर्फ महल नहीं, भूल भुलैया है जेठिया। ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है, चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं, सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे माता जी, इतना बड़ा महल। कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी, अब मैं भुन्नू सिंह, माणिक महल का चौकीदार। आज माणिक महल का रास्ता कैसे भूल गए जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भूलू, ये सब मेरा परिवार है। हम सब महल घूमने आए हैं। आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। वाह, चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी, आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई। आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई। ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापूजी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा, हुक्म। ये देख, राजा लोगा का सोफा। दादाजी हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से। अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो
तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। आहा। दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ, सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बापूजी, बापूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। हाँ बापूजी, अभी उतारता हूँ। पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई। बापूजी! बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बापूजी! जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? सॉरी बापूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी, मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी, आप वापस सोफे पर बैठो। आपके बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए, तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया, चल अभी टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा, मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी, हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है। देखो, और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी, ये देखिए, नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा, हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो। टप्पू के पापा, एक फुटबॉल का गेम हो जाए। पर दया, फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी। हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे, उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा, आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी, पापा, आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेटे? बस बस, इतना काफी है। अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया, इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा, पापा जल्दी करो।
चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू जी। सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा, सुन लिया ना आपने? बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा, ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी, पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। पप्पू जी, टप्पू, आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए है? तो इसीलिए इस सांड के पुतले को पूरा समझकर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू, गलती हो गई। एक मिनट। एक सींग खींचने से अगर बापूजी जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापूजी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई बापूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापूजी। हाँ बापूजी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी मतलब सॉरी। बापूजी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया। सॉरी बापूजी। मेरे टप्पू का आइडिया काम कर रहा है। सांप जी, हेलो। सांप जी, आपके हाथ नहीं है ना? नहीं तो हम दोनों डांडिया में खेल लेते। जब तक सांप का ध्यान मम्मी के गर्भा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू, टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ए जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ए टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है। कितना पास टप्पू? जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूंछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूंछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूंछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूंछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों हैं? हाँ टप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति
नहीं टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। संभाल के। हे गॉड, माताजी, अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू खोल कर देख, इसमें भी मेप है क्या? इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है, इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। ये जेठिया क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापू जी? बुल्लू सिंह, सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं?